हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस शॉर्ट स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सूर्य कुमार। मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 है आपका एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका गाइस, ठीक है। और ये जो है गाइस इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी गाइस मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप वो देखो, देन आप ये देखिए। क्योंकि आज की जो वीडियो है ना गाइस, वो केवल और केवल हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री पर बेस्ड है। और आज के बाद इस वीडियो के देखने के बाद गाइस आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड, प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और ये बहुत यूजफुल वीडियो है आपके लिए, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं ना प्रधानमंत्री को नियुक्ति को लेकर, बहुत ही पर्सन के डाउट रहते हैं, तो वो आज सारे खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मेनली हम इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपना शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले गाइज थोड़ा सा हमें रिकॉल करना पड़ेगा अपना कार्यपालिका को ही, क्योंकि हमें गाइज वहीं से इस चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइज जिस बच्चों ने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लो, देन आप ये देखिएगा। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव गाइज मैंने आपको बताया था कि देश में कुछ व्यक्तियों का ग्रुप ऑफ पीपल होता है, व्यक्तियों का समूह होता है गाइज, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करता कितने व्यक्ति हो सकते हैं। वो जब देश के प्रशासन को चलाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं, प्रशासन का कार्यभार संभालते हैं, उन्हीं व्यक्तियों के समूह को गाइस क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि हमारे देश में जो सिस्टम अपनाया गया ना, कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कार्यपालिका का जो सिस्टम होगा उसे हमने गाइस अपनाया गया, संसदीय कार्यपालिका का सिस्टम हमने अपनाया है। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा हमारे देश में जो है प्रशासन का कार्यभार चलता है, ठीक है। और इसे जो है गाइस मैंने आपको बताया था 2 भागों में बांटा जाता है, एक संघीय की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या होता है तो मैंने आपको बताया भी था गाइस कि कुछ व्यक्तियों का समूह ऐसा है जो पूरे 28 राज्य, वर्तमान में आपको पता है 28 राज्यों के लिए मिलकर प्रशासन को चलाता है, तो उसे गाइस हम संघ की कार्यपालिका बोलते हैं। इसमें ऐसे कौन कौन से व्यक्ति आते हैं जो पूरे 28 राज्यों के लिए एक समान नीति बनाते हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। गाइस ये क्या होते हैं? पूरे 28 राज्यों के लिए मिलकर प्रशासन को आगे चलाते हैं, तो इसी को गाइस हम संघ की कार्यपालिका बोलते हैं। इसी तरीके से गाइस कुछ राज्यों का अपना एक व्यक्तियों का ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो केवल पार्टिकुलरली राज्य में गाइस कानूनों को बनाता है। आपने देखा भी होगा कुछ कानून ऐसे होते हैं, नियम होते हैं जो केवल अन्य राज्य में है, हमारे दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में ऐसे नियम है जो दिल्ली में नहीं है, तो वो केवल उस कार्यपालिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से नियम लागू कर रहे हैं। तो इसी तरीके से गाइस जो हर राज्य में ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, जिसमें हमारे राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं, तो इनको मिलाकर गाइस एक राज्य की कार्यपालिका बनती है, तो उसे गाइस हम बोलते हैं राज्य कार्यपालिका। तो यहाँ से आप समझ गए कि हमारे देश में संसदीय कार्यपालिका अपनाई गई है, जिसे हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। तो प्रधानमंत्री भाई ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो प्रधानमंत्री गाइस मैंने आपको बताया था जो 28 राज्यों के लिए मिलकर शासन को चला रहे हैं ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं गाइस संघ की कार्यपालिका के ना, गाइस संघ की कार्यपालिका के ये हेड होते हैं। यानी कि जो 28 राज्यों के लिए मिलकर प्रशासन चल रहा है ना लोगों के द्वारा, तो इसके ये हेड होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री कौन होते हैं? इसके वास्तविक हेड होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। जबकि इसमें नॉर्मल हेड कौन होते हैं गाइस? हमारे संवैधानिक हेड होते हैं वो होते हैं गाइस हमारे राष्ट्रपति। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है सबसे बड़ा, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, तो इसी तरीके से गाइस संघ की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री हमारे एक तरीके से प्रिंसिपल कह लो, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो वाइस प्रिंसिपल कह लो। उस तरीके से इनकी भूमिका होती है यहाँ पर। तो यहाँ से आप समझ गए कि प्रधानमंत्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? संघीय कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं, ठीक है। जबकि संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं। अब हम गाइस यहाँ पर जो है कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से गाइस हमें पता चलेगा कि सबसे स्पष्ट रूप से किस अनुच्छेद में जो है भारत के प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। और आपके मैं बुक के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में गाइस 2 ही आर्टिकल का जिक्र किया गया, ज़्यादा आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि 11th क्लास के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले गाइस देख लेते हैं, सबसे पहले हमें किस अनुच्छेद में भारतीय प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल 74 आपको याद रखना है। आर्टिकल 74 में ही सबसे पहले हमें भारत के प्रधानमंत्री का पता चलता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा। तो इसमें क्या लिखा गया है ध्यान से सुन लीजिए कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का मतलब है, जैसे आपको पता है जल मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय, ये मंत्री उनका एक मंत्रालय, तो इन मंत्रियों का जो ग्रुप है ना उसको मंत्रिपरिषद बोला जाता है। तो इन मंत्रियों का क्या होगा गाइस? एक मंत्रिपरिषद होगा इनका, जो क्या करेगा? राष्ट्रपति को कभी कोई सलाह चाहिए, कोई सहायता चाहिए तो वो उनको प्रदान करेगा। और इस मंत्रिपरिषद का एक क्रिकेट टीम कह लो, ठीक है, इसका जो कैप्टन होगा ना गाइस, इसका जो अध्यक्ष होगा वो होंगे गाइस हमारे प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 में स्पष्ट रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में जो मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जो अलग अलग मंत्रालयों के लिए मंत्री काम करते हैं,
उनका हेड कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 74 में हमें पता चल जाता है। और 75 भी गाइस इंपॉर्टेंट है। 75 में इनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया। बहुत बच्चे बोलेंगे क्या होती है नियुक्ति, ये चीज़ें आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी इतना समझ लो कि इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। नियुक्ति क्या होती है आगे देखेंगे। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति गाइस राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये चीज़ें बताई गई आर्टिकल 74 और 75 में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं गाइस, संघ की कार्यपालिका के हेड होते हैं, वास्तविक हेड होते हैं। और आर्टिकल 74 में सबसे पहले हमें उनका वर्णन देखने को मिलता है। आर्टिकल 75 में उनकी नियुक्ति का वर्णन किया गया, बताया गया कि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस क्रमवार कि कैसे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितना कार्यकाल होगा, कौन शपथ दिलाता है, कितना वेतन है। तो एक एक करके वो देखते हैं। तो गाइस अब एक एक करके क्रमवार देख लेते हैं, जहाँ से गाइस आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़कर। अब तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होगी। यहीं से गाइस आपके जो हमेशा के लिए जो डाउट होते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति को लेकर, निर्वाचन को लेकर, आज वो यहीं से खत्म होंगे। तो ये पार्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप थोड़ा फोकस बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली योग्यता गाइस यही होती है कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कि भारत का नागरिक अगर कोई विदेशी भारत में आके प्रधानमंत्री बनना चाहे तो नहीं बन सकता, ठीक है, भारत का नागरिक बन सकता है। न्यूनतम आयु गाइस 25 वर्ष हो। लोकसभा में एलएस का मतलब है गाइस, एल्स स्लाइस का मतलब है लोकसभा, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा जगह कम होने के कारण। तो लोकसभा से अगर कोई व्यक्ति कैंडिडेट जो है प्रधानमंत्री बनता है तो अगर 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा से अगर कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनता है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, सॉरी आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 30 वर्ष लगा लेना, 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को यहीं से डाउट पैदा हो गया कि सर हमें तो ऐसा बताया नहीं कि लोकसभा से जो है प्रधानमंत्री व्यक्ति को बनाया जाता है। भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ उस चीज़ों को। जो भी बताया आपको क्लियरली नहीं बताया गया। यहीं से आपको समझना है चीज़ों को कि व्यक्ति चाहे कोई भी किसी भी सदन का हो, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का हो, वो दोनों में से किसी भी सदन के एक व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है कि जिस पार्टी को गाइस बहुमत मिल जाएगा लोकसभा में, उसी का कैंडिडेट गाइस प्रधानमंत्री बनता है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर समझ नहीं आता है इस वर्ड का मतलब, जो मैंने बोला है ना कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता, यानी कि जिस पार्टी को जीत मिलेगी वही बना पाएगी अपना एक कैंडिडेट। ये चीज़ें मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ से बस इतना समझ लो कि अगर कोई लोकसभा से बनता है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा से बनता है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी लाभ के पद पर ना हो गाइस, ठीक है, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो मेनली ये 4-5 क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर जिसके अंदर है तो वो लोग प्रधानमंत्री ऐसे जो है बन सकता है। अब बात करेंगे उनका चुनाव तो होता नहीं है, जनता वोट डालती नहीं है, ना ही इनमें कोई कैंडिडेट वोट डालता है, ठीक है, या चुने हुए प्रतिनिधि वोट नहीं डालते हैं। तो इनकी गाइस नियुक्ति होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है गाइस, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब गाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उसके कैंडिडेट को गाइज प्रधानमंत्री क्या करते हैं, एज ए जो राष्ट्रपति जो होते हैं एज ए प्रधानमंत्री पद पर उसको नियुक्त कर देते हैं। तो यहीं से गाइज आपको समझना है। तो बहुमत दल के नेता का मतलब को समझने के लिए आपको 3 वर्ड पहले यहाँ पे समझने पड़ेंगे, दल और बहुमत और नेता। यहीं से गाइज अगर आप समझ गए तो यहाँ पर आपकी जो कन्फ्यूजन होती है ना बहुत बच्चों की, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले गाइज दल का मतलब होता है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी। आपको पता है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, बसपा पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये पार्टी को गाइज दल बोला जाता है, ठीक है। बहुमत का मतलब होता है गाइज इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। तो बहुमत का मतलब होता है गाइज कुल सीटों का 50+1 सीटें, 50+1 सीटें, यानी कि मान के चलिए लोकसभा में 100 सीटें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 में से गाइज जिस पार्टी को 50+1 यानी कि 51 से ज़्यादा सीटें मिलेगी उसको मेजोरिटी मिल जाएगी, इसे बोलेंगे बहुमत मिल गया उस पार्टी को, ठीक है। अभी रियल समझाऊंगा आपको। यहाँ से इतना समझ में आ गया बहुमत का मतलब क्या होता है कि कुल सीटों का 50+1 यानी कि 51 से ज़्यादा वोट किसी को मिलेंगे तो उसको मेजोरिटी मिल जाएगी। नेता का मतलब होता है कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार। तो यहाँ से आपको इतना समझना है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है बहुत पार्टियां चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी को उसमें मेजोरिटी मिल जाती है, यानी कि कुल सीटें जो भी हैं लोकसभा में, वे आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू, उस कुल सीटों में जिसको 50+1 से ज़्यादा वोट मिल जाता है उसको मेजोरिटी मिल जाती है। उस पार्टी को उसके पास अवसर आता है कि वो अपने किसी एक कैंडिडेट को एज ए प्रधानमंत्री पद के लिए आगे भेज सकते हो। राष्ट्रपति को उन्हें शपथ दिलानी पड़ती है और इस तरीके से गाइज उनकी नियुक्ति हो जाती है। तो यहाँ से आप समझ गए बहुमत दल के नेता का मतलब कि बहुत सारी पार्टी लोकसभा में चुनाव लड़ेगी, जिस पार्टी को 50+1 सीटें मिल जाएगी उसी को गाइज अवसर मिलेगा कि किसी अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, यहाँ से आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। मान के चलिए लोकसभा का 2019 में आपको पता है चुनाव हुआ था, ठीक है। तो लोकसभा का चुनाव हुआ गाइस, तो आपको पता है 545 जो है सीटें हैं लोकसभा में वर्तमान के अंदर। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुमत निकलेगा कैसे, बहुमत निकालने का फॉर्मूला आपको बता दूं, जो भी कुल सीटें होती हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो आप और +1 जोड़ दो। तो आप इसको 545 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 272.5 आएगा और इसमें आप 1 प्लस
कर देंगे तो 273.5 हो जाएगा। तो 272 या 73 से ज़्यादा सीटें जिस पार्टी को मिलेगी गाइज उसको क्या मिल जाएगी, मेजोरिटी मिल जाएगी लोकसभा, मतलब उसको बहुमत मिल जाएगा और उसी पार्टी को गाइज अवसर मिलेगा कि वो किसी अपने कैंडिडेट को प्रधानमंत्री के लिए आगे भेज सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान के चलिए लोकसभा का चुनाव हुआ 545 सीटों के लिए, बहुत सारी पार्टी आपको पता है हमारे भारत में जो चुनाव लड़वाती है अपने कैंडिडेट को उतारती है। तो मान के चलिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे, उसको 275 सीटें मिल गई, कांग्रेस ने भी उतारे, उसको 100 सीटों पे जीत मिल गई लोकसभा के, बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ बसपा, ठीक है, इसने अपने कैंडिडेट उतारे, इसको 89 सीटें मिल गई। तो अब यहाँ पे देखो मेजोरिटी किसको मिली, मेजोरिटी मतलब कुल सीटें कितनी है 545, 545 को 2 से डिवाइड करोगे 272.5 आ जाएगा, उसको 1 प्लस कर दो 1 से ज़्यादा यानी कि 273.5 है, उससे ज़्यादा सीटें जिसको मिली है उसको अवसर मिलेगा कि वो किसी एक अपने पार्टी को ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आगे भेज सकते हैं। तो देखो किसको 273 से ज़्यादा सीटें मिली है, कांग्रेस को मिली है नहीं मिली, बसपा को मिली है नहीं मिली, किसको मिली, बीजेपी को मिली है। तो गाइस बीजेपी को अवसर मिलेगा कि वो अपने किसी एक कैंडिडेट को जो है गाइस आगे भेज सकते हैं, जिन्हें लगता है कि एज ए देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आगे भेजेंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उन्हें शपथ दिलवा देंगे और वो जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यहाँ से गाइस आपको समझना था, ये बहुत बड़ा डाउट था, ठीक है। बहुमत दल के नेता का मतलब यही होता है गाइस कि जब भी चुनाव होता है जिस पार्टी को 273 से ज़्यादा सीटें मिल जाती है उसके पास अवसर आता है कि वो अपने किसी कैंडिडेट को आगे भेजती है और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस व्यक्ति को एज ए प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अब यहाँ से कंडीशन बनती है 3 तरीके की, वो भी थोड़ा डीप जाके आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे बहुत डीप ले गए आप तो, लेकिन गाइस मैं ये केवल उनके लिए बता रहा हूँ जो एक्चुअल में नॉलेज पाना चाहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, वो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन एक्चुअल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ये वीडियो ऐसी होगी जहाँ से आपको आज के बाद डाउट नहीं रहेगा। कंडीशन क्या बनती है, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 275 सीटें मिली है, तो इसके पास मौका था अपने किसी एक व्यक्ति को आगे भेजने का, जैसे प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि लोकसभा का जो भी चुनाव हुआ था ना, जिस व्यक्ति को आगे भेजेंगे, मान के चलिए नरेंद्र मोदी को आगे भेजते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने लोकसभा का अभी जो 2019 में चुनाव हुआ है वो किसी क्षेत्र से ऑलरेडी सांसद चुने जा चुके हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने जो मान के चलिए वाराणसी से चुनाव ऑलरेडी जीत लिया लोकसभा का, तो अगर इनको लगता है बीजेपी को कि नरेंद्र मोदी हमारे देश का ऐसे प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वो उनको आगे भेज सकते हैं जिनको जनता ने चुना है, क्योंकि जनता लोकसभा के चुनाव में डायरेक्टली भाग लेती है, ठीक है। चुनाव और प्रतिनिधित्व में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है गाइस, ये अपने पार्टी में से उस कैंडिडेट को भी भेज सकते हैं जो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा उसने, बल्कि वो ऑलरेडी इसी पार्टी का सदस्य है, लेकिन वो राज्यसभा का चुनाव ऑलरेडी जीत चुका है, राज्यसभा का इस टाइम पे वो मेंबर है। तो ये अगर चाहे तो उस व्यक्ति को भी अपना जो है प्रधानमंत्री के लिए आगे भेज सकते हैं, अगर इनको लगता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति कोई भेजेंगे तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ से डाउट क्लियर हो गया, 30 राज्यसभा से क्यों चुना जा सकता है। तो गाइस थर्ड कंडीशन ये भी बन सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि अपने किसी एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को भेज सकते हैं, ना ही तो वो लोकसभा का इस टाइम पे मेंबर है, ना ही वो राज्यसभा का मेंबर है। अगर इन्हें लगता है कि वो एज ए देश का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रतिनिधित्व कर सकता है, देश को संभाल सकता है, तो उसको ही भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है उसको भी गाइस ऐसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। बट अगर उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो कंडीशन होती है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, उसको 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनना होता है अथवा उसको त्यागपत्र देना होता है। तो ये थर्ड कंडीशन होती है। यहीं से गाइस आपको समझना था जो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है ना बच्चों के मन के अंदर कि बहुमत दल का नेता, ये बताया नहीं जाता भाई ब्रीफली खोल के, तो मैंने यहाँ पर बताया। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके ना इस समझने के बाद जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये, ठीक है। इससे पहले आपको कोई इतनी डीप जाके किसी ने आपको बताया नहीं बताया तो ये भी जरूर प्लीज़ यार बताना, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ से आप समझ गए कि बहुमत जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो अपने किसी कैंडिडेट को भेजती है, चाहे वो उस व्यक्ति को भी भेज सकते हैं जो लोकसभा का मेंबर बन चुका है, राज्यसभा का बन चुका है, उसको भी भेज सकती है, दोनों का मेंबर नहीं है उसको भी भेज सकते हैं। अगर भेजती है तो उसको 6 माह के अंदर जो है एक अपना जो है किसी क्या कहते हैं सदन का मेंबर बनना पड़ता है। अब इनकी शपथ और कार्यकाल देख लेते हैं गाइस। तो इनको शपथ भी गाइस हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, जैसे कि वो उनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है गाइस, मेनली जो एक व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो 5 वर्षों तक कार्यकाल कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को दोबारा हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी पार्टी के ऊपर कि वो पार्टी बनाना चाह रही है नहीं बनाना चाह रही, उसको बहुमत मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ऐसी कोई कंडीशन है कि एक व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री बन गया, तीसरी बार नहीं बन सकता। अगर 4 बार भी बन पा रहा है तो बनेगा, ठीक है, कोई कंडीशन है। जबकि दूसरे देशों में कंडीशन होती है कि 1 बार
बन गया, 2 बार बन गया, तीसरी बार नहीं बनेगा। ठीक है, आपका त्यागपत्र की बात करें तो गाइस अगर ये खुद अपना पद छोड़ते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, या इन्हें दूसरे तरीके से भी हटाया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद के प्रति अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है थोड़ा डीपली बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में हम। ठीक है, अगर वो पारित कर देती है तो क्या होता है गाइस, मंत्रिपरिषद को तो अपना पूरा त्यागपत्र देना ही पड़ता है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो 2 तरीके से हट सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में इनका वेतन कितना, तो गाइस वर्तमान इनका वेतन है 1,60,000 रुपये प्लस अन्य सरकारी भत्ते इन्हें मिलते हैं, जैसे रहने के लिए आवास मिलता है, गाड़ियाँ मिलती है, सारी चीज़ें मिलती है। तो इस तरीके से गाइस हमने अपना प्रधानमंत्री को समझ लिया, जो बहुत बड़ा ब्लंडर था ना बीच में बहुमत दल के नेता का, मतलब आई थिंक आज वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है, सभी उनको जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कौन से क्रम के ये तो नहीं पता ना आपको, यानी कि कितनी बार हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुके थे, 15वें प्रधानमंत्री हमारे देश में 15वें क्रम के हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो थे गाइस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से गाइस हमने पढ़ लिया। अब इनकी हम शक्तियों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वो गाइस प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि संघीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, वास्तविक अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं गाइस, जो संसद का अंग भी होते हैं गाइस, बहुमत दल का नेता जो होता है लोकसभा में उसी के मेंबर होते हैं गाइस। तो इसी वजह से गाइस ये जो है अपने मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की सलाह करेगा। तो इसी वजह से गाइस भारतीय संविधान के अंदर जो है प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं तीनों के ही लिए बनाए गए हैं। जैसे वो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भी कुछ काम करेंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी कुछ काम करेंगे और संसद के संदर्भ में भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई है और कुछ अन्य काम भी होते हैं, कुछ अन्य शक्तियां भी होती हैं। तो एक एक करके हम वो देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन भी आता है डायरेक्टली। तो गाइस मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देख लेते हैं राष्ट्रपति को क्या कार्य सौंपे गए हैं हमारे देश के संविधान के अंदर। तो सबसे पहले गाइस ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद की ये बैठक को कभी बुला सकते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाएंगे और उसकी अध्यक्षता करना। ठीक है, कभी भी मीटिंग करनी है तो बुला सकते हैं। दूसरा गाइस इनका काम ये होता है कि मंत्रियों के मध्य मंत्रालयों का आवंटन करना, यानी कि आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय किसको दिया जाएगा, तो ये चीज़ों का डिसाइड जो किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, वो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। और ये जो है राष्ट्रपति को नाम आगे प्रेफर करते हैं और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उस मंत्रालय के लिए शपथ दिलवा देते हैं। और किसी व्यक्ति को जो है मंत्री को उस पद से, उस मंत्रालय से अपदस्थ करना है, मतलब हटाना है, तो ये भी डिसीजन कौन लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री लेते हैं। तो ये तो हो गई गाइस हमारे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कार्य। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में गाइस मेन यही काम होता है कि जो इसकी मंत्रिपरिषद, जो इनकी टीम होती है ना, जिसके कैप्टन होते हैं प्रधानमंत्री, अगर ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं देश में काम करने के लिए, तो ये जो भी डिसीजन लेंगे गाइस राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनती है कि राष्ट्रपति को उन मंत्रिपरिषद द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं ना उनसे परिचित करवाया जाए। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से परिचित करवाना कि हमने क्या डिसीजन लिया, किस तरीके से हम काम करने की सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताना टाइम टू टाइम। और राष्ट्रपति को गाइस बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति में जो है सलाह देना। जैसे कि गाइस आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करने संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। जैसे कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जैसे चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं वो, ठीक है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो। तो बहुत सारी नियुक्ति संबंधी गाइस इनको शक्तियां हैं। तो ये नियुक्ति स्वयं अकेले नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि इस व्यक्ति को आपको इस पद पर जो है नियुक्त करना चाहिए। तो वो क्या करते हैं गाइस, प्रधानमंत्री की सलाह पर उस व्यक्ति को उस पद के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो ये हो गए गाइस प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से संबंधित कार्य। अब देख लेते हैं संसद के संदर्भ में क्या कार्य सौंपे गए हैं। तो गाइस संसद को आपको पता है इनकी मीटिंग होती है, साल में 3 बार मीटिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और वसंतकालीन। तो गाइस उनकी मीटिंग कब बुलाई जाएगी ये मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ये डिसीजन नहीं लेते हैं बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह से लेते हैं। तो संसद के कई सत्र को आहूत करने, मतलब कि मीटिंग को कब बुलाया जाएगा, सत्रावसान की घोषणा में। सत्रावसान मतलब मीटिंग कब से बुलाई जाएगी और कब उसकी एंडिंग होगी, तो उसको सत्रावसान कहते हैं। तो गाइस ये जो डेट डिसाइड की जाती है ये भी राष्ट्रपति जो है सलाह किसकी लेते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। और दूसरा गाइस उनका कार्य संसद के संदर्भ में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा यानी कि एलएस यानी कि लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री परमिशन नहीं देंगे ना राष्ट्रपति को कि आप लोकसभा को भंग कर दो, तब तक वो नहीं कर सकते। तो यही है गाइस मेनली प्रधानमंत्री के कार्य जो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में करते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में करते हैं और संसद के संदर्भ में करते हैं। और दूसरा गाइस एक ये भी काम होता है
कि ज़्यादातर जो देश का दौरा किया जाता है ना, तो देश को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति नहीं जाते, ज़्यादातर मोदी जी जाते हैं। तो गाइस उनका ये भी कार्य है कि वो देश का ऐसे जो है अन्य देशों में जाकर प्रतिनिधित्व करें, ये भी इनका काम होता है। अगर देश में गाइस जनता किसी मुद्दे को लेकर भड़क जाती है, जैसे 3 तलाक ले लो, नोटबंदी ले लो, तो कभी भी कोई बड़े बड़े ऐलान करने होते हैं, कई बड़ी घोषणाएं करनी होती है, जनता को संतुष्टि देनी होती है, संभावना देनी होती है, तो ऐसे कामों में भी गाइस संसद के माध्यम से जो है संसद में जाकर या अपने किसी एक अलग डिपार्टमेंट में जाकर जो है जनता को भी संबोधित करते हैं, जनता को संभावना देते हैं, जनता को संबोधित करके बताते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो बड़े बड़ी चीज़ों की जब भी घोषणा की जाती है, मेनली उसमें भी जो है प्रधानमंत्री ही हमें मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखते हैं। और गाइज वो जो है कुछ प्रमुख संगठन है उसके भी अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि जल शक्ति मंत्रालय हो गया आपका, ठीक है, आपका योजना आयोग हो गया, तो ये इसके भी जो है गाइज आपका अंतर्राज्यीय परिषद, इसके भी गाइज ये अध्यक्ष हैं और उनके लिए भी ये काम करते हैं। तो मेनली गाइज यही आपका क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मंत्रिपरिषद जो है यद्यपि क्या है वो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद, राज्य मुख्य आपका प्रधान, राष्ट्रपति और संसद तीनों से संबंधित होते हैं, ठीक है, तीनों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो इसी वजह से तीनों के संदर्भ में जो उनके कुछ कार्य सौंपे गए हैं, तो आप लिख देंगे कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में व्याख्या लिख देंगे, उसके 2 कार्य लिख देंगे, फिर राष्ट्रपति, फिर उसके 2 कार्य, फिर संसद संबंधित कार्य, फिर 2 कार्य। इस तरीके से अगर 6 नंबर में आता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर 4 नंबर में आ सकता है तो आप कोई भी अपनी मर्जी से पॉइंट उठा के लिख सकते हैं और इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता पूछता है आपसे, तो आपको बताना होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपसे पूछी जा सकती है 1-1, 2-2 नंबर में, वो भी आपको याद रखनी है। तो ये प्रधानमंत्री का जो हमारा चैप्टर है, पार्ट है, आप यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देखकर गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि यहाँ से गाइस बहुत ज़्यादा हटके नॉलेज मैंने आपको देने का प्रयास किया है। जहाँ से आपका पेपर में आएगा मैंने आपको बता दिया बुक के अकॉर्डिंग क्या आपको याद रखना है, क्या याद नहीं रखना। डाउट होगा वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एक्चुअल चीज़ें यहाँ पे पता चल पाए। जो ब्लंडर है ना बीच में बहुत बड़ा बहुमत दल के नेता का, वो दूर हो पाए बच्चों का, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।